हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि महाराष्ट्र के 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या होगा, कब पेपर कैंसिल होगा, कब न्यूज आएगी, पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा, उसमें क्या क्या चीजें, मैं सब कुछ डिटेल में लेके आऊं। तो यहां पे अगर आप देखोगे आपकी हालत कुछ इस तरीके से है कि पेपर देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अल्टरनेटिव रहेगा कि नहीं रहेगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। पूरा एकदम डिटेल से चालू करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली चीज है मैं आपको कुछ चीज याद दिला दूं। पंजाब ने अपना 10th का रिजल्ट भी लगा दिया, ठीक है, एंड ये सब कुछ हुआ। आप देखोगे सब जो बाद में पूरा प्रोसीजर हुआ। छत्तीसगढ़ ने भी रिजल्ट लगा दिया। तेलंगाना अपना रिजल्ट कल लगा रहा है। ओके, तो 21 मई को तेलंगाना के भी 10th का रिजल्ट लग रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। ओके, और ये सारी चीजें, ये सारी स्टेट्स लगभग अगर आप देखोगे तो इन्होंने सेम टाइम पे ही कैंसिल किया था सब कुछ। अब कई बच्चे बोलेंगे सर वहां पे किसी कुलकर्णी सर की तरह किसी ने PIL नहीं डाला था। ओके, सो PIL अगर कुलकर्णी सर ने डाला, स्टूडेंट्स मैं आपको देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं और बहुत अच्छे से बता रहा हूं, डिटेल में आप सुनना, आपको पूरा समझ में आएगा। PIL कुलकर्णी सर ने डाला, ओके, नो प्रॉब्लम। उन्होंने जो GR आया उसके ऊपर उन्होंने PIL डाला कि आप पेपर कैसे कैंसिल कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात समझना होगा कि जब कभी भी कोई चीज कैंसिल की जाती है, कोई स्टेप लिया जाता है, तो उसको चेक किया जाता है कि वो रूल्स के हिसाब से है कि नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में ये चीज गलत हुई है। जैसे अगर आप देखोगे ये 22 अप्रैल का आर्टिकल है, उसी दिन आपको जब 10th का पेपर कैंसिल हुआ था, हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले ही बोल दिया था कि SSC का पेपर कैंसिल हुआ है, अब महाराष्ट्र बोर्ड का जो रियल टेस्ट है वो आएगा। ठीक है, यहां पे बोला था कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का अब स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल। स्टूडेंट्स, ठीक है, न्यूज वाले को भी मालूम है कि 22 अप्रैल को कि भाई अब बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और अगर आप देखोगे 2 दिन में अब ये 1 महीना हो जाएगा। अगर न्यूज वाले को ये सारी चीजें मालूम है तो गवर्नमेंट अगर कोई डिसीजन लेता है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में से कोई डिसीजन लेता है, तो उनको तो ये चीज पता ही होगी कि ये सारी चैलेंजेस आएगी। तो 1 महीना लग गया। 1 महीने में अभी तक एक चीज डिसाइड नहीं किया, एक भी चीज नहीं डिसाइड किया गया। हमने अभी तक क्या डिसाइड किया है? देखिए, सुबह ही बताया गया था कि जो SSC का रिजल्ट है उसको काफी टाइम लगेगा। ना हमारे महाराष्ट्र के रूल बुक में मेंशन किया कि आप पेपर कैंसिल कर सकते हो। अगर आपके बुक में, रूल बुक में लिखा ही नहीं था, नियम कायदा में नहीं लिखा था कैंसिल, तो जब आपको मालूम था कि हम कैंसिल कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम अमेंडमेंट, कुछ चेंज करना चाहिए था। उस समय नहीं किया, डिसीजन ले लिया। लेकिन 1 महीने में क्या है, हम ये भी चेंज नहीं कर सकते कि जस्ट इन पेंडेमिक वी कैन 1 लाइन एडिंग ऑफ द रूल बुक। ओके, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, इट इज नथिंग दैट कि वो कुछ एक बिल पास होगा या वगैरह, नहीं। दिस इज इंटरनल डिपार्टमेंट का ये है। ना ही हमारे पास अल्टरनेटिव प्लान है, ठीक है, ना ही ये सारी चीजें अगर आप देखोगे हाईकोर्ट में बता दी गई, अल्टरनेटिव प्लान भी नहीं है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि एफर्ट्स भी उसके लिए लिए जा रहे हैं क्या? अगर मैं देखूं ओवरऑल, मेरे को ना ही ट्विटर पे कहीं पे दिख रहा है ऑफिशियली कि कोई बता रहा है कि हाँ देखिए कुछ दिन पहले हुआ था 2 मीटिंग जिसमें बोला जा रहा था कि अल्टरनेटिव मेथड्स के बारे में सोच रहे हैं या डिस्कशन हुई है। उसके बाद से अगर मैं देखूं तो मुझे कोई भी चीज के ऊपर नहीं दिख रहा है कि वहां पे कोई एक एफर्ट लिया जा रहा है कि 10th का पेपर कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कुछ भी। 12th वाले तो अभी फिलहाल आप दूर ही रहिए, कि 12th को तो मैं आऊंगा बात करेंगे। 12th वाले तो फिलहाल आप दूर ही रहिए। 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, कुछ भी चीजें, ना ही प्रॉपर कम्युनिकेशन। ऐसा भी नहीं है कि आपको ट्विटर पे कुछ नहीं दिखेगा। ट्विटर पे हमको एजुकेशन डिपार्टमेंट में से अगर हम देखेंगे तो हमको कुछ और कंटेंट के ऊपर ट्वीट्स दिख रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल काम होता है, जो एक्चुअल बेसिक वर्क होता है, उसके ऊपर कुछ भी ट्वीट नहीं दिख रहा है। मे भी इंटरनली वो सारी चीजें होती होंगी। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन का। लोगों को पता तो चले कि अंदर क्या काम हो रहा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पॉइंट है, ये अगर आप देखोगे ये कुलकर्णी सर के PIL को बहुत स्ट्रांग कर देती है। उनकी बातें जो उन्होंने रखी है वो सब चीज स्ट्रांग हो जा रही है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ना ही बच्चों का प्रॉब्लम है, ना ही यूट्यूब पे फाइट करने वाले लोगों का प्रॉब्लम, ना ही उन लोगों का प्रॉब्लम है कि जो बच्चों की जान के फिक्र के लिए पूरी अपनी जान लगा दी कि कैसे करके हम बच्चों की जान बचाए। यहां पे ओनली एंड ओनली मिस्टेक जो है वो अगर आप देखोगे तो वहां पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साइड से कि कोई भी चीज क्लियर नहीं रखी गई है। देयर इज नथिंग क्लियर। ओके, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि वो काम नहीं कर रहे, अंदर पीछे काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उस चीजों को कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन बन रहा है।
अब लोग पूछेंगे सर 10th एंड 12th जो सबसे बड़ा क्वेश्चन 10th एंड 12th के एग्जाम का क्या होगा, क्या 10th के पेपर को वापस कंडक्ट किया जाएगा, जैसे कैंसिल बोल के क्या वापस होगा, 12th का कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, सब कुछ बताइए। 1 जून का भी बहुत कुछ चल रहा है। देखिए 10th के स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं, जैसे आपका PIL डाला है कुलकर्णी सर ने, उनके PIL के बहुत ज्यादा पॉइंट सपोर्ट हो रहे हैं। मैं ऑनेस्ट बेसिस पे बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पॉइंट सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने से ना ही कोई प्रॉपर प्लान बनाया, ना ही रूल बुक में कुछ चेंजेस हुआ। मतलब हर साइड से PIL का जो पॉइंट है खासकर SSC बोर्ड के लिए वो बहुत ज्यादा वैलिड हो जा रहा है। जबकि अगर आप ICSE और CBSE से देखोगे तो उनके पास अल्टरनेटिव प्लान्स है, उनके पास चीजें हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट का यही रवैया रहा आगे भी, और मतलब इसको बहुत लाइटली ले लिया गया, तो चांसेस है कि PIL में कुलकर्णी सर की विन हो सकती है। मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा, अगर मैं आई एम यूजिंग द वर्ड अगर, इफ देयर इज नो प्रॉपर अपडेट। अभी 1 हफ्ते का तो टाइम दिया गया, लेकिन अगर उसमें 1 हफ्ते का प्रॉपर ये नहीं डाला गया कि उसमें प्रॉपर रिसर्च करके प्रॉपर अपनी पॉइंट नहीं रखी गई, तो कुलकर्णी सर के पॉइंट बहुत स्ट्रांग हो जा रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि यहीं पे वो चीज खत्म हो जाएगी? नहीं, हाई कोर्ट में वो चीज खत्म हो सकती है, लेकिन इंडिया बडी इज देयर फॉर सुप्रीम कोर्ट। हम स्टूडेंट्स के लिए खड़े रहेंगे। ऐसे तो हम छोड़ेंगे नहीं कि 10th का पेपर कैंसिल होकर फिर से वापस पेपर कराओ। मजाक बना दिया है। बच्चों की मेंटालिटी सोचो, जो बच्चे कुछ 11th की पढ़ाई चालू किए, कुछ लोगों ने रिलैक्स मोड में गए, तो अब क्या वापस बोर्ड एग्जाम होगा? नहीं। 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट पूछ रहे सर हमारा क्या होगा? देखिए 12th वाले के लिए ये सेम चीज रेप्लीकेट होने वाली, जैसे आपका पेपर कैंसिल होना, ये सारी चीजें होगी। तो उससे बेटर है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इससे एक सीख लेनी चाहिए कि जो हो रहा है कि 12th के कैंसिलेशन में भले 1-2 दिन आप एडिशनल लगा दो बताने में ऑफिशियली, लेकिन उसके GR रिलीज होने के पहले आप ये सारा अल्टरनेटिव रूल बुक चेंजेस प्रॉपर कम्युनिकेशन करके रखो, ताकि कोई PIL भी अगर रेस की जाती है या फाइल की जाती है तो वहां पे कोई तकलीफ ना हो। अब आप बोलोगे कि सर कब आएगा इसका डिसीजन? देखिए इट इज वेरी क्लियर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इंतजार कर रहा है कि CBSE वाले जब अपना डिसीजन लेंगे तब हम उसके बाद चालू करेंगे। तो 1 जून को जो CBSE डिसीजन लेगा उसके बाद ही लगभग आपका 12th का भी आएगा। 12th वाले PIL देखिए आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके डिसीजन जो है वो 1 जून या जो 25 मई वाला, देखिए 25 मई में भी हो सकता है। जैसे जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे रमेश सर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं शब्द एक्टिवली बार बार इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि जब मैं कोई भी न्यूज आर्टिकल खोल रहा हूं तो मुझे एवरीडे कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड चीज दिख रहा है, जबकि वो चीज मुझे महाराष्ट्र में नहीं दिख रही। अगर वो चीज हो भी रही है तो यहां पर एक फॉल्ट आ रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, चीजें बताई नहीं जा पा रही है बराबर। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सो 10th के बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि एक आपके लिए आपके सर पे एक बोलते ना कि खतरा घूम रहा है। पेपर कैंसिल हो गया लेकिन खतरा बहुत घूम रहा है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता था कि 99.99% पेपर कैंसिल होता है, लेकिन 0.01% वो गवर्नमेंट का एफर्ट होता है। और अगर वहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ तो कभी कभी होता क्या कि पूरा मैच आप निकाल के लेके आओगे, लेकिन लास्ट में 1 रन से आप हार जाओगे। कुछ वैसा सिनेरियो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। सो जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं एंड जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपको एक चीज बताता हूं, आपका पेपर फाइनल होते होते तो कैंसिल होगा, ठीक है, लेकिन लंबा जा सकता है। आपको यूनाइटेड रहना है। आपका सिंपल एम है कि भाई हम पेंडेमिक टाइम में हम पेपर नहीं देंगे, ऑफलाइन एग्जाम तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, अल्टरनेटिव असेसमेंट करना है इंटरनल के ऊपर, बाकी सारी स्टेट कर सक रही है तो हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, जबकि महाराष्ट्र उस बाकी सारे स्टेट से बहुत ज्यादा एडवांस में है। तो वो सारी चीजें क्यों नहीं? तो इसके लिए आपको यूनिटी बना के रखनी है। एंड मैं कल एक लेटर लिखने वाला हूं वर्षा गायकवाड़ मैडम को, एंड मैं उसी चीज को एक ओपन लेटर की तरह मैं ट्वीट भी करने वाला हूं। जिन लोगों को अगर उसको सपोर्ट करना है ट्वीट पे, तो 11 बजे मैं वो लेटर ऑफिशियली डालूंगा, तो आप लोग उसको रीट्वीट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं, 10th एंड 12th यूनाइटेड रहिए। आपकी एकता में ही आपकी जीत है। आपको याद रखना है 10th वाले का पेपर कैंसिल हुआ है तो 12th के लिए फाइट करना है, 12th वाले तो 10th को हमेशा मदद करते ही हैं, लेकिन 10th वाले थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है आप लोगों के लिए। मैं फैक्ट बताऊंगा। मुझे ऐसा झूठ बोलना कि सिर्फ बच्चों को खुश कर दो कि यहाँ पे लोगों को लगा कि सर ने बोल दिया तो हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट हो गया। अगर यही रवैया आगे रहा, कोई भी चीज प्रॉपरली आंसर नहीं की गई, तो आपके लिए खतरा हो सकता है 10th के स्टूडेंट। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे, इसके पहले भी जो मैंने वीडियो डाला था उस पर भी जो हाई कोर्ट है उन्होंने बोला है कि फिर कैंसिलेशन के बारे में आप लोग सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर चीज किया कि जो डिसीजन लिया गया अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बन रहा है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर
कम्युनिकेशन में बोलूँगा वह भी पीछे चीज़ें काम हो रही है बराबर, लेकिन बताई नहीं जा रही है, प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किया। तो एक हफ्ते के बाद जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो एडवोकेट है उनका जो केस में उनका क्या स्टेटमेंट रहेगा वो बहुत ज़्यादा मैटर होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट वर्षा गायकवाड़ मैडम कि प्लीज़ टेक दिस थिंग वेरी सीरियस, क्योंकि लाखों बच्चों का सवाल है एंड बहुत खतरा हो सकता है कि पेपर कैंसिल होके फिर वापस कंडक्ट करवाओ, फिर कैंसिलेशन, मतलब ये एक हिस्ट्री में एक मजाक जैसा ये बन जाएगा कि जहाँ पे इस तरीके से, तो इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली। पहली चीज़ है कि जान है तो जहान है, जो बच्चे हमेशा कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा चीज़ यही है। तो 10th एंड 12th के बच्चे आप स्ट्रेस मत लो, आपका पेपर हम कैंसिल करवा के रहेंगे, लेकिन बस आप हमें सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना आप बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि कल के ट्वीट में भी लोग हमें सपोर्ट कर पाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।